लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पॉजिटिव से डिग्री कंपैरेटिव होती है और डिग्री कंपैरेटिव से पॉजिटिव होती है। आज हम देखेंगे कि डिग्री सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसी जाती है और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस के साथ। सेंटेंस इस तरीके से है। सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का इस तरीके से होगा। बुलेट इज द फास्टेस्ट ट्रेन in the world. बुलेट इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव होने के पीछे की जो रीजन है, जो लॉजिक है, जो इसका कारण है कि ये डिग्री सुपरलेटिव क्यों है, तो इसका कारण है द फास्टेस्ट। द फास्टेस्ट इस वर्ड के कारण ये डिग्री सुपरलेटिव कैटेगरी में इन्वॉल्व की जाती है, क्योंकि फास्टेस्ट ठहरा एक एडजेक्टिव। अगर एज फास्ट एज होता तो बनता पॉजिटिव, फास्टर देन होता तो बनता कंपैरेटिव। ये है द फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट। सो रिगार्डिंग टू आवर रूल्स, हमारे रूल्स के हिसाब से सुपरलेटिव डिग्री के दोनों डिग्री में चेंजेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। ये डिग्री है हमारी सुपरलेटिव। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में आते समय पहला इंपॉर्टेंट वर्ड होता है नो अदर, कोई भी नहीं। नो अदर के बाद हम क्या करेंगे, बुलेट इस सब्जेक्टिव एरिया में है, ट्रेन इन द वर्ल्ड ये ऑब्जेक्टिव एरिया लेके आएंगे। हम यहां लेके आए नो अदर ट्रेन इन द वर्ल्ड। ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव एरिया। पहले हमने लिखा नो अदर, नो अदर के बाद रिप्लेसमेंट में आया ट्रेन इन द वर्ल्ड। बुलेट ऑब्वियसली उधर जाएगा, तो नो अदर ट्रेन के विद द वर्ल्ड के बाद आया इज द फास्टेस्ट का पॉजिटिव बना एज फास्ट एज। और जो आखिरी वर्ड हमारे पास है वो है बुलेट। अगर आप सेंटेंस को ठीक से देखो तो पहली स्टेप हमने क्या की है, पहले स्टेप में हमने द फास्टेस्ट को एक बैरिकेड्स बनाया, क्योंकि द फास्टेस्ट एक सिंबल था सुपरलेटिव डिग्री का है। उसके बाद इधर एक बुलेट वर्ड आया, उधर ए ट्रेन इन द वर्ल्ड है। पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत कंपलसरी एक वर्ड से होती है नो अदर। नो अदर के बाद हम लेके आए ट्रेन इन द वर्ल्ड, बुलेट गया लास्ट में। इज एज इट इज, द फास्टेस्ट बिकम एज फास्ट एज बुलेट। सेंटेंस का मीनिंग पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सेंटेंस का मीनिंग है कि बुलेट इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ये हुआ सुपरलेटिव का मीनिंग। और कंपैरेटिव का मीनिंग क्या होता है, दुनिया में कोई भी ट्रेन बुलेट इतनी फास्ट नहीं है, कोई भी। रिसेंटली हम कंपैरेटिव लेवल पे आते हैं। पॉजिटिव तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम आते हैं कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में पहला जो वर्ड है बुलेट, वो एज इट इज रहेगा, बुलेट इज द फास्टेस्ट का कंपैरेटिव बनेगा फास्टर। द निकल जाएगा बेटा, फास्टर। जैसे पॉजिटिव में आता है एज फास्ट एज, वैसे फास्टर के बाद कंपैरेटिव में आता है दैन। बुलेट इज फास्टर दैन। अब है असली खेल। यह नो अदर है, लेकिन कंपैरेटिव में आना चाहिए एनी अदर, और सेंटेंस बनेगा
bullet is faster than any other train in the world. इमीडिएटली दूसरे सेंटेंस पे आता हूं. दूसरा सेंटेंस इस तरीके से रहेगा. ताजमहल is the most beautiful monument, स्मारक, most beautiful monument in the वर्ल्ड. सेंटेंस बड़ा है. रूल के हिसाब से सुपरलेटिव डिग्री अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, नो अदर. सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो रही है, एनी अदर. सेंटेंस हमारे सामने है, रेडी है. डिग्री सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि डिग्री सुपरलेटिव है. द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल. पॉजिटिव में आना है, नो अदर. सबसे पहले नो अदर. नो अदर के बाद इमीडिएटली पार्ट, मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड. पूरा पार्ट कंप्लीट. नोट करो. नो अदर के बाद ताजमहल है, नो अदर के बाद मोन्यूमेंट. अब ताजमहल के बाद का इज द मोस्ट ब्यूटीफुल का पॉजिटिव, एज ब्यूटीफुल एज. और आखिरी में ताज महल. ये चेंज हमने किया, ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हुआ. साइमल्टेनियसली हमें आना है कंपैरेटिव में. और कंपैरेटिव बहुत ही इजी डिग्री है. सबसे पहले ताजमहल as it is as it is the most beautiful का बनेगा more beautiful. जहां more आया वहां than आएगा. और अगर यहां no other यूज होता है तो than के बाद वर्ड यूज होगा any other. और any other के बाद कंप्लीट सेंटेंस एज इट इज लिख लो. मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड. डिग्री इस तरीके से होती है. 2 मिनट इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग. साइलेंटली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसको ऑब्जर्व करेंगे. इमीडिएटली थर्ड सेंटेंस में हमें जो भी चेंजेस चाहिए, हमें जो भी चेंजेस बनाने, हमें जो भी जिस प्रकार से भी चेंजेस हमें देखने, सब मिल जाएंगे. ऑब्जर्व कीजिए. इमीडिएटली हम इसके थर्ड सेंटेंस भी आ सकते हैं 2 मिनट में. और इसके ऑब्जर्वेशन सब तीसरा सेंटेंस कैरी कर सकते हैं. तीसरा सेंटेंस सेम डिग्री, सुपरलेटिव. मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी. अब हमने इन द वर्ल्ड, इन इंडिया वगैरह वगैरह ये टैग नहीं लगा. हमने सीधा सीधा सेंटेंस लिखा, मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी. डिग्री सुपरलेटिव है, डिग्री सुपरलेटिव है. और डिग्री सुपरलेटिव इसके लिए इंपॉर्टेंट है द मोस्ट क्राउडेड. पॉजिटिव डिग्री में आना है, नो
अदर, नो अदर के बाद सिटी, इज, एज, क्राउडेड, एज मुंबई। पॉजिटिव डिग्री इस तरीके से बनी, नो अदर सिटी इज एज क्राउडेड एज मुंबई। इमीडिएटली कंपैरेटिव पे आते, कंपैरेटिव कुछ इस तरीके से रोल प्ले करेगी, मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड का बनेगा मोर क्राउडेड देन एनी अदर सिटी। एक हुई पॉजिटिव डिग्री, एक हुई कंपैरेटिव डिग्री। और पॉजिटिव और कंपैरेटिव के इस वे में हमने देखा कि डिग्री इस तरीके से चेंज होती है। बट सुपरलेटिव डिग्री में एक और वर्ड आता है, वन ऑफ द, वन ऑफ द। जस्ट लाइक नागपुर इज वन ऑफ द कूलेस्ट सिटी, इस तरीके से। अब एक ग्राफ के हिसाब से दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। एक क्लासरूम प्रीमाइसेस है जिसमें 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं। हम 45 को तो काउंट नहीं कर रहे, हम उस क्लास में किसी भी 5 स्टूडेंट को काउंट करते। काउंट ए, बी, सी, डी और ई। ए की हाइट हम रखते हैं 6 फीट, बी की हाइट हम रखते हैं 5.9, सी की हाइट हम रखते हैं 5.5, ई की हाइट हम रखते हैं 5.3 और ई की हाइट रखते हैं हम 5 फीट। 5, 2 रखते हैं। अब बचे हुए -5, तो बचे हुए जो रिमेनिंग 45 स्टूडेंट्स इनको छोड़ के ए बी सी डी ई को हम काउंट करते हैं तो स्टूडेंट हो रहे क्लास में 50। उनमें से हमने ए बी सी डी ई को बाहर निकाला, 5 को बाहर निकाला, बचे 45। इन 45 की जो हाइट है वो 5 फीट से कम है, 5 फीट से कम। अब इन 50 बच्चों के क्लास में अगर आपसे कोई ये पूछे हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हम कहेंगे ए इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ए। चलो हम दूसरे क्लास में चलते हैं। यहां सेम पैटर्न है, 50 स्टूडेंट्स है। उनमें से हमने ए को लिया, बी को लिया, सी, डी और ई। ए की हाइट है 6 फीट, बी की है 5 फीट, 5, सी की है 6 फीट, डी 5'9", ई है 6 फीट, बचे हुए 45 ये कम है। इस क्लास में 3 बच्चे 6 फीट के हैं। जब एक क्लास में 50 बच्चों के क्लास में सिर्फ एक लड़का 6 फीट का है, सिर्फ एक, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि ए इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बट उन्हीं 50 बच्चों के स्टूडेंट में हमने किसी 5 सिलेक्टिव बच्चों को लिया, 5, और उन 5 बच्चों में जो 45 से अलग है, उन 5 बच्चों में 3 बच्चे ऐसे थे जिनकी हाइट 6 फीट है। हम यहां कभी नहीं कह सकते कि ए इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्योंकि उसके चैलेंज के लिए 2 बच्चे आए। हाँ,
हम इस क्लास में कह सकते हैं कि ए इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, लेकिन हम यहां नहीं कह सकते कि ए इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहां हमें जो वर्ड है वो वर्ड यूज करना पड़ेगा, वन ऑफ द। मीन्स सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ए इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये क्लास का सबसे टॉलेस्ट बच्चा है। और जब हम ये कहेंगे ए इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसका मतलब है कि जो क्लास में इतने सारे बच्चे हैं उनमें से ए एक है। जब आपको इस सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करना हो तो पॉजिटिव में आता है नो अदर और एनी अदर, और इसे चेंज करना हो तो डिग्री में आता है वेरी फ्यू या नो अदर। लेकिन ये सेंटेंसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में